हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जो भी है सभी को। और आइए अब हम अगली सीरीज पर पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, संविधान के भाग और अनुच्छेद। पार्ट 1 की लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ इस पर, यूट्यूब पर आप जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे 5 भाग। पहला भाग और उसके अनुच्छेद और उसमें क्या है। पहले हम इस कंटेंट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस भाग में क्या है और उससे संबंधित क्या प्रावधान है उस भाग में। ये चीज़ हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा आसानी हो संविधान पढ़ते हुए। मैं इन भाग के एक एक आर्टिकल आपको जो मोस्ट आर्टिकल है सबको याद कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप देखते रहिए, सारी जो सीरीज आ रही है। तो क्लास 2 में हम भाग 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हम 5 भाग तक पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 151 तक पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं भाग के बाद अनुच्छेद और इधर हमारा कंटेंट रहता है जो उसमें दिया है। कुछ आइडिया लग जाए जिससे उसमें है क्या, किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से। जैसे भाग 5 हमने पढ़ा था जो संबंधित था किससे? केंद्र से या संघ से। वैसे ही बिल्कुल सेम भाग 6 राज्य से संबंधित है, और जिसमें दिया है राज्य के बारे में। किसके? राज्य, सॉरी इसमें आर्टिकल लिखना था हमें, इसमें दिया है राज्य के बारे में, जहां की आर्टिकल क्या है? 152 से लेकर 237 आर्टिकल है। ये भी काफी बड़ा पार्ट है। जैसे कि हमने देखा था भाग 5, जो भाग 5 था उसको हमने अच्छे से पढ़ा था कि वो भी काफी बड़ा, इसमें 5 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 5 अध्याय थे उस भाग में, जिसमें हमने पढ़ा उसकी कार्यपालिका, उसकी संसद, उसके राष्ट्रपति के शक्तियां, विधायी शक्तियां, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कैग, महालेखा परीक्षक, उनको पढ़ा था हमने। ऐसे ही इसके भी भाग के 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं, जो कि बड़ा भाग है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, जिसमें पहला अध्याय क्या कहता है? जिसमें पहला अध्याय कहता है, पहले अध्याय में हमारे केवल और केवल कितना आर्टिकल है? आर्टिकल केवल 52 है, और जिसमें केवल बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि साधारण बातें इसमें बताई गई हैं। अध्याय 2 में आर्टिकल हमारे जो दिए गए हैं वो है कितने? 153 से लेकर, इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 153 से लेकर टोटल कार्यपालिका को करता है ये 167 तक। कितने? 167। तो ये किसके लिए है? कार्यपालिका के लिए। किसके लिए है? कार्यपालिका। इसमें कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भाग 3 जिसमें 168, बिल्कुल सेम 68 बढ़ जाइए, और इसमें हमें विधान मंडल के बारे में जानकारी मिलती है, जो 168 से लेकर कहां तक जाता है? 212 तक। इसमें विधान मंडल, उसके बाद भाग 4, और भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 नहीं, भाग 6 का अध्याय, भाग 6 के अध्याय है ये। भाग 6 का अध्याय 4 में है 213 आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है राज्यपाल की विधायी शक्ति, इसका विवरण दिया गया है 213। जैसे कि उसमें अध्याय 3 में था राष्ट्रपति की शक्ति, जिसमें था 123 आर्टिकल। उसके बाद भाग 5 और अध्याय 6। अध्याय 5 में दिया गया है 204 आर्टिकल से लेकर 232 तक, जिसमें हमारे लिए जानकारी मिलती है हाई कोर्ट की। तो टोटल 214 से लेकर 233 हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल होंगे। आपको एग्जाम में कहीं भी दिख रहा है और आपको लगता है हम भूल गए उस चीज को, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 214 से लेकर 232 तक हमारे आर्टिकल किसमें है? हाई कोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद भाग 6 1 2 3, यहाँ 3 होगा, अध्याय 3 तो ये हो गया, 3, और ये रहा छठा अध्याय, इसमें चौथा था। छठा अध्याय क्या कहता है? ऊपर लिख गया था, इसे नीचे लिख देता हूँ। छठा अध्याय हमारा कहता है
233 आर्टिकल से लेकर 237 इसमें है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दिया गया है 233 से लेकर 233। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है और राज्य में मैंने आपको पूरे अध्याय भी बता दिया। आप कोशिश कीजिए, इसमें साधारण, कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्य की विधायक शक्तियां, मतलब राज्यपाल की विधायक शक्तियां, जो 213 आर्टिकल किसमें है ये पूछा गया है क्वेश्चन। कई बार पीसीएस में पिछली बार आया था कि किस अध्याय में, किस भाग के कौन से अध्याय में राज्यपाल की विधायी शक्ति दी गई है। तो आपको आंसर देना था कौन सा, भाग 6 के अध्याय 4 में, भाग 6 के अध्याय 4 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाग 6। उसके बाद भाग 6 के बाद भाग 7। भाग 7 में आर्टिकल केवल 238 था, जिसमें राज्य के बारे में ही था। किसके बारे में, राज्य के। बट इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। भाग 8 जो है 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल है इसमें, और ये यूटी क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है, संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है, जिसमें सारे आर्टिकल कितने, 239 से लेकर 242 तक, जिसमें हमें यूटी के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, इस तरीके से जो हमारी यूटी है इस समय कितनी है, 8 के बारे में। अब तो हमारी यूटियाँ 2 और हैं, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इनके बारे में जानकारी। बट यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति शासन हर राज्य में 356 के तहत लगता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन हर राज्य में 356 के तहत लगता है। बट इसमें उल्लेख किया गया है जो दिल्ली है यानी दिल्ली है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत नहीं लगता। किसके तहत लगता है, इसके लिए विशेष प्रावधान है 239 आर्टिकल ए बी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 239 ए बी आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट भाग 9। भाग 9 में क्या दिया गया है, 243 आर्टिकल है, जिसमें पंचायतों के बारे में है। पंचायत इसमें A to O तक है पंचायत। 9A यानी 9 का, इसमें भी 243 आर्टिकल है। P से लेके ZG तक है, जिसमें क्या है, नगर पालिकाएं। इसमें ही है 9B, जिसमें है आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक, जिसमें है सहकारी सहकारी जो समितियां हैं उनके बारे में जानकारी है। उसके बाद भाग 10 में आर्टिकल कितना होगा, 244, और इसमें एक आर्टिकल और है 244A। यह जानकारी देता है हमारे SC/ST क्षेत्र के संबंध में। भाग 11 में क्या है, आर्टिकल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 245 से लेकर 263 तक आर्टिकल है इसमें। भाग 11 में जो जानकारी देते हैं संघ व राज्य के संबंध। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, इतना लिखा हुआ है, मौखिक दिमाग पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारी चीजें याद हो जाएगी। ये लग रहा होगा कुछ लोगों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको संविधान याद करना है तो कम से कम इसके भाग तो हमें पहले पता हो, कितने भाग हैं। चलो याद कर लिए हमने 22, मगर किस भाग में क्या दिया गया है ये हमको पता होना चाहिए, जो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और किस भाग में कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक, जिससे हम कभी कभी अगर याद ना हो तो हम तुक्का भी लगाएं या सेंस भी लगाएं तो सही जाए हमारा। जैसे भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक है, जो राज्य के बारे में जानकारी देता है। भाग 7 238 आर्टिकल जो राज्य के बारे में ही जानकारी देता था, उसको निरस्त कर दिया गया है।
भाग 8 239 से लेकर 242 यूटी के बारे में। देखो सबसे पहले सन, फिर राज्य, फिर यूटी। यूटी में दिल्ली के लिए प्रोविजन अलग है, मैंने बता दिया। उसके बाद 9, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है जितने भी हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाग 9 243 ए से लेकर ओ तक आर्टिकल है जिसमें पंचायत के बारे में जानकारी दी गई है। आप सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें जोड़ा गया था हमारा क्या, पंचायत के लिए एक अनुसूची, जिस अनुसूची का नाम था 11वीं अनुसूची। ऐसे ही 9B 243 ZH से लेकर ZT तक है इसमें, P से लेकर GH तक है इसमें, मैं थोड़ा सा एरो लगा दे रहा हूँ। P से लेकर ZG तक है जो नगर पालिका है, जिसके लिए हमने संविधान संशोधन किया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट है, इसके विषय अनुसूचियों में दिए हैं, इसके 18 विषय हैं, इसके 19 विषय हैं। 9B सहकारी समितियां, कई बार एग्जाम में देखा गया है, लोग कहते हैं अरे सहकारी समितियां कहाँ थी, किस आर्टिकल में थी, तो आपको आर्टिकल भी दिखा दिए मैंने। 243 ZH से लेकर ZT तक, ZH से लेकर ZT तक सहकारी समितियां। और 10 में क्या है, SC/ST। 10 में क्या है, ST/ST कहते हैं 10 गुना मतलब आरक्षण संबंधित क्षेत्र। 11 में क्या है, राज्य एवं उससे संबंधित क्षेत्र। वैसे ही याद कर सकते हो, 11 में 2 हैं, एक केंद्र को 2, एक राज्य को 2। बंटवारा होगा नहीं होगा, बंटवारा होगा, 2 चीजें, 2 11 2, एक किसके लिए है, राज्य के लिए, एक संघ के लिए, तो 11 1 1 11। आप जैसे याद करना चाहो, ठीक। एक फास्ट क्विक रिवीजन लेते हैं जल्दी से सभी भागों का। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके उसको शेयर कीजिए, लोगों को सेंड कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11, आधे भाग पढ़ लिए हमने 11, और अगले में पढ़ेंगे हम रिवीजन भी लेंगे 11 का, और 11 से आगे 22 तक। तो इसका उम्मीद करूंगा मैं 4 या 3 लेक्चर बनाऊं, तो 2 बन चुके हैं, 1 या 2 और आएंगे। छोटे छोटे लेक्चर हैं, आपको जब भी समय मिले एक 10-5 मिनट वीडियो रास्ते चलते भी देख सकते हो, और इन भागों को बार बार सुनिए, इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हैव अ नाइस डे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे मेरी बात को, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई वीडियो चाहिए आपको, कोई और टॉपिक पे चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, किस तरीके से लेक्चर लग रहा है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।